मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है फ्रैक्शन। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन एक्चुअली होते क्या हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। वीडियो के साथ साथ बुक भी खुली होनी चाहिए और एक कॉपी भी होनी चाहिए। जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसी तरह से आपको लिखना भी है और समझना है। ठीक है, पेज नंबर 65। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर that is written in the form of numerator and denominator। अब न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है देखते हैं। आपने बहुत सारी कई बार ऐसा लिखा हुआ देखा होगा मैथ्स में, टर्म कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। ये नंबर्स देखे हैं आपने इस टाइप में। इन सबको कहा जाता है फ्रैक्शंस। ठीक है, अब फ्रैक्शंस की क्वालिटी बताता हूं या इसमें क्या होता है। ये जो बार है यानी एक डंडा है, इसके ऊपर जो नंबर है उसे हम क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। क्या कहेंगे हम? न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन यूज कहाँ आते हैं? अगर हमने कहा कि आप, ठीक है, ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे? न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब यूज कैसे होते हैं, इनका काम क्या है? आपके इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है एक चॉकलेट का एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ को लेते हैं, 1/2, इसे क्या कहेंगे? हाफ। ठीक है, हाफ में 1 क्या है? न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाली, और डिनोमिनेटर नीचे है 2। ये तो डिनोमिनेटर है और ये ऊपर न्यूमरेटर। अब चाहे आप इसको 2/3 लिखो या कुछ भी और अदर्स नंबर हो। अगर आप 4/7 लिख रहे हो, सब क्या है? ऊपर वाला तो क्या है? न्यूमरेटर, और नीचे जो लिखा है इस बार के, ये बार कहते हैं, इसके नीचे जो भी है वो सब क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, अब फ्रैक्शन लिखा कैसे जाता है ये देख ही लिया हमने। ऊपर न्यूमरेटर आता है और नीचे डिनोमिनेटर। ये आपके ऊपर न्यूमरेटर हो गया बार के और नीचे डिनोमिनेटर। इसको लिख दो। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल हियर 1/2 मीन्स 1 पार्ट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है हाफ के बारे में। ये आपके 1/2, इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहेंगे हाफ। हाफ मतलब आधा, किसी चीज का आधा। अब आपको एक इस टाइप की एक स्क्वायर शेप चॉकलेट दे दी। ये एक चॉकलेट का एक पीस है। आप 2 भाई हो, आपको बोला गया कि दोनों इसमें से हाफ हाफ कर लो। ठीक है, ये तो सब सुना होगा, हाफ हाफ कर लो यानी इसका आधा आधा कर लो। अब ये एक चॉकलेट थी, इसका आधा आधा करा तो 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट तो ये वाला, ठीक है, एक पार्ट ये वाला। एक चॉकलेट थी, उसके 2 पार्ट करे। कितने पार्ट करे? 2 पार्ट करे, लिख दिया हमने। अब उसमें से 2 भाई में से एक के पास कितना, कौन सा पार्ट आएगा? एक को एक पार्ट दे दिया और दूसरे को दूसरा आधा पार्ट दे दिया। दोनों के पास बराबर हैं। ठीक है, तो कितने कितने हिस्से हाथ में आए? 1। ठीक है, ये हिस्सा एक भाई के हाथ में आया तो 1। अब टोटल जो लिखते हैं होल, जिसमें जितने पार्ट्स हमने करे हैं, जितना टोटल है, जितने पार्ट्स है, जैसे इस चॉकलेट्स के 2 पार्ट हो गए तो टोटल जितने पार्ट्स हैं वो लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, और जो काम का पार्ट है हमारा, हमें बोल दिया 2 भाई है, राम और श्याम। राम के पास कितनी चॉकलेट है? तो 2 पार्ट्स में से एक पार्ट की चॉकलेट राम के पास है, तो जितना पार्ट हमारे काम का है वो आएगा न्यूमरेटर में ऊपर की साइड। ठीक है, इसको आपको दे रखा है प्रज्ञा गेव टू सांची हाफ ऑफ द चॉकलेट बाय ब्रेकिंग इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एज शोन। यानी एक सांची, एक लड़की है, उसके पास चॉकलेट्स है। जितनी चॉकलेट्स है उन्होंने आधी तोड़ के सामने वाली को, लड़की को दे दी, जिसका नाम क्या है? सांची। प्रज्ञा ने सांची को दे दी आधी चॉकलेट जो पूरी उसके पास थी। तो क्या है, अब उसके पास एक चॉकलेट थी, एक चॉकलेट के 2 पार्ट करें तो हाफ हाफ, हाफ कितना होता है? हाफ प्लस हाफ कितना होगा टोटल? 1।
यानी अब उसने एक चॉकलेट के 2 पीस करे, एक प्रज्ञा का खुद का और एक जो सांची को दिया, तो उस एक चॉकलेट के कितने पार्ट्स हुए? 2 पार्ट्स। अब उसने प्रज्ञा को पार्ट दिया हाफ में से आधा, तो ये आधा पार्ट तो प्रज्ञा का और आधा पार्ट जो उसने प्रज्ञा ने खुद में रखा है, एक तो वो, तो आधा पार्ट हाफ, और आधा पार्ट जो सांची को दिया वो एक पार्ट उसे दिया, तो हाफ। आपको ये समझ आया? अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है, नेक्स्ट पेज टर्न करिए आप। ये हाफ था, इसके अभी आपको ब्रीफ में समझाया, इसके बाद आपके इसके एग्जांपल्स भी हम करेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ आ जाएगा। इसके बाद है 1/4 यानी क्वार्टर, उसमें भी सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, बस अब 1/2 की जगह 4 है। पहले एक बार यहां लिख देते हैं, ये 1/2 था, अभी हाफ। अब क्वार्टर क्या होता है? 1/4, यानी किसी हिस्से के जब 4 हिस्से करे जाएं और उसमें से हमारे एक हिस्सा काम का हो तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे? 1/4। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा काम का है, ठीक है। क्वार्टर, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखते हैं। प्रज्ञा, झलक, मानसी एंड कन्नू, ये 4 लड़कियां हैं। ऑर्डर्ड अ पिज्जा, दे शेयर्ड इट बाय कटिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। उन्होंने क्या है? 4 इक्वल पार्ट्स में उस पिज्जा को कट करा। जस्ट सपोज हम इधर एक सर्कल बनाते हैं, पिज्जा सर्कुलर ही होता है, थोड़ा टेढ़ा है, देख लेना। अब उन्होंने क्या करा है? इसके 4 इक्वल पार्ट्स करे, ठीक है। ये जस्ट सपोज ये पार्ट हो गया प्रज्ञा का, ये हो गया झलक का, ये हो गया मानसी का, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, मानसी के पास कम आया है, और तीसरा लास्ट कौन है? कन्नू, ठीक है। सबके पास बराबर पार्ट्स हैं, तो इस पूरे एक पिज्जा के इन्होंने कितने टुकड़े करे? 4 पीसेस, ठीक है। आपने लिख दिया 4। अब उसमें क्या है? दे शेयर्ड इट बाय कटिंग इनटू 4 इक्वल्स पार्ट। अब 4 में से एक पार्ट, अभी हमें जस्ट सपोज कि प्रज्ञा के पास कितना है, तो उसके पास एक पार्ट आया है 4 में से, 3 उसके काम के नहीं है, एक पार्ट उसके काम का है, तो हमने लिख दिया 1। झलक के पास भी सेम 1/4, उसके पास ये वाला है, तो फिर ये बाकी छूट जाएंगे। जैसे सपोज ये एक पिज्जा है, इसमें झलक के पास कितना पीस आया? 1 पीस। ये रेड वाला जो हमने करा है मार्कर से, ये पीस किसका है? झलक के पास आया है, बाकी सब काम का नहीं है, तो उसके पास कितना? 4 पीसेस में कितना आया झलक के पास? वापस 1, तो 1/4 पार्ट उसके पास आया है। एक चीज के हमने 4 पार्ट करे, शुरू से दोबारा समझना। हमने एक पिज्जा है, उसके हमने क्या करे? 4 पार्ट्स करे। 4 पार्ट्स में से सबको कितने कितने पार्ट्स मिले? अब आप 4 जने हो और एक चीज के आपने 4 बराबर हिस्से करे हैं, तो सबके हिस्से में एक चीज आएगी, एक पार्ट आएगा। ये इसके हिस्से में ये एक पार्ट आया, इनके झलक के हिस्से में एक पार्ट आया, मानसी के हिस्से में एक और कन्नू के हिस्से में एक पार्ट, ठीक है। सबको 1/4 मिला। अब इसको हम किस तरह से लिखते हैं? 1/4 एक तो इस तरह से, इसको हम क्वार्टर कह सकते हैं, और इसे हम क्या कह सकते हैं? इस टाइप से आपके बुक में लिखा भी हुआ है, 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर यानी 4 में से एक हिस्सा। आपने जब टाइम पढ़ा था, टाइम में भी कुछ ऐसा ही था। जब एक टाइम में ये सुई यहाँ, मिनट्स वाली सुई जो होती है, मिनट हैंड जो होता है, वो यहाँ घूम के 15 मिनट्स कवर करता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? 1 क्वार्टर, ठीक है। तो ऐसे ही 1 क्वार्टर, ये देखो आपको सेम दिख रहा है, इस तरह से 4 हिस्से, इसका हम करते हैं इस तरह से 4 पार्ट, तो ये 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है इसका, तो इसे हम क्वार्टर कह सकते हैं। सो each of them, that is Pragya, Jhalak, Mansi and Kannu, had a 1 part of 4 of equal parts of pizza। सबको पता है कि 4 में से सबके पास एक इक्वल पिज्जा का हिस्सा है, पिज्जा का सबके पास एक इक्वल पार्ट आया है। Here 1/4 is a fraction। अब जो ये 1/4 है, ये फ्रैक्शन है। कितने हिस्से हुए थे? 4 हिस्से हुए, तो ये क्या है? डिनोमिनेटर। नीचे क्या है? 4 डिनोमिनेटर, ऊपर क्या है? 1, ये क्या है? न्यूमरेटर। 4 is the denominator। पिज्जा लेफ्ट, पिज्जा ईटन। अब आपको ये हो गया
अब दोबारा इसी एग्जाम्पल को एक और चीज देखते हैं इसमें, जो हमने बोला था हमारे काम का है। अभी जैसे सपोज वापस हम एक पिज्जा बनाते हैं, अब इसमें हम बात करते हैं किसी भी एक लड़की के पिज्जा की, तो उसके पास कितना हिस्सा आया, सबके पास इक्वल इक्वल आया, तो क्या है 1/4। अब बचा कितने हिस्से बचे हुए हैं जो हमारे काम के नहीं है, एक हिस्सा ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। आपको मार्कर से अलग पेंट, ये एक ये वाला जो हमारे काम का नहीं है, एक ये वाला जो हमारे काम का नहीं है। यानी कि किसी एक बच्चे को 1/4 पार्ट मिल चुका है, उसे ये पार्ट मिल चुका है, अब उसे बाकी 3 से, तो कितना बचा 1 2 3, इसे हम ऊपर लिखेंगे। और टोटल पीस कितने थे, पिज्जा के कितने पीस करे थे टोटल 4, तो ये रिमेनिंग पार्ट है, एक किसी को मिल गया, उसके बाद उसके अलावा कितने बचे 3/4। और जैसे इसे हमने कहा था 1/4, तो इस हिस्से को क्या कहेंगे 1 2 3, 3/4, इसे हम लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, हियर 3/4 इज अ फ्रैक्शन, ये 3/4 भी फ्रैक्शन है। हमें पता है हम फ्रैक्शन को इस तरह से लिखते हैं, 3 इज द न्यूमरेटर, ऊपर वाली जो होता है 3, ये क्या है न्यूमरेटर, और नीचे जो होता है इस बार के नीचे वो क्या होता है डिनोमिनेटर, तो नीचे क्या है डिनोमिनेटर है। अब है फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रैक्शन ऑफ सर्कल। यानी फ्रैक्शन का हमने सिंपल मीनिंग अभी तक क्या समझा, किसी भी चीज के जब हम कोई इक्वल पार्ट्स करते हैं, चाहे वो हम 2 करें या 4 इक्वल पार्ट्स करें या 6 करें, तो वो जितने इक्वल हमने पार्ट्स करे हैं उतना हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, यानी नीचे लिख देते हैं। और जो हमें डिवाइड करना है, यानी कि अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं 6 पीस को, तो वो ऊपर आ जाएगा 1। ठीक है, उसके एग्जांपल्स अब हम अभी हम देखेंगे। ये हमने पिज्जा एज अ सर्कल ही पढ़ा था, इसको हम ब्रीफ में पढ़ते हैं दोबारा। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, फ्रैक्शन ऑफ अ सर्कल। फ्रैक्शन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब एक सर्कल बनाते हैं, सबसे पहले फिगर 1। ये आपके पास एक सर्कल है, सबको पता ही है ऐसा सर्कल होता है, ठीक है। अब इसमें बोला है हाफ पार्ट्स, अब हाफ पार्ट्स मतलब इसका आधा। अब हमें इसका आधा करते हैं हम नेक्स्ट में। अब हाफ पार्ट्स होंगे, यानी 2 इक्वल पार्ट्स इसके करने पड़ेंगे। हम यहां से जस्ट सपोज हम यहां से इसके 2 इक्वल्स पार्ट करते हैं। अब एक पार्ट तो ये वाला है इसका, तो हमने क्या बोला है कि हम जितने टोटल पार्ट्स करें वो क्या कहाँ जाता है डिनोमिनेटर्स में। तो हमने इस सर्कल के कितने पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करा 2 पार्ट्स में। तो ये वाला जो रिमेनिंग हिस्सा है ये इसका 1 पार्ट है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं ये हाफ पार्ट है। टोटल पार्ट्स इतने हैं, उसमें से ये वाला पार्ट कितना है 1 पार्ट है, 2 में से ये 1 है, तो इसे 1/2 लिख दिया हाफ पार्ट। उसी तरह से इधर देखते हैं, अभी जो रेड शेड कर रखा है मार्कर से, ये भी एक पार्ट है, टोटल पार्ट तो ये भी कितना है हाफ, ठीक है। हाफ हाफ दोनों आधे आधे हैं। अब चाहे आप इसे इस तरह से लो, या फिर हम इस सर्कल को, अभी हमने क्या करा, इस सर्कल को हमने इस तरह से 2 टुकड़ों में बांटा, यानी इसे ऐसे हाफ हाफ में करा। अगर हम चाहें कि इस तरह से हम जैसे नींबू काटते हैं, हम नींबू सबने देखा है गोल ही होता है, उसे जब हम कट करते हैं कई बार हम इस तरह से कट कर देते हैं और कई बार हम इस तरह से कट कर देते हैं। ये भी इक्वल पार्ट्स में, ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो इनके भी कितने हिस्से हुए 2, ठीक है। इसके भी क्या हुआ 2 हिस्से हुए, 2 हिस्से करे हमने, 2 पार्ट्स करे इसके। अब ये ऊपर वाला पार्ट कौन कितना होगा, ये टोटल 2 पार्ट्स में से हमने बोला कि ग्रीन शेड वाला पार्ट कितना है, तो भैया ये कितना है सबको पता है हाफ है, इतना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और नीचे वाला रिमेनिंग पार्ट कितना है वो भी हाफ है, 1/2 1/2 हाफ हाफ, यानी आधा आधा करा हमने।
अब हम नेक्स्ट फिगर में हम बोलते हैं कि सर हमें इसके 4 हिस्से करने इक्वल। ये एक सर्कल है, इसके इन्होंने क्या करा है, 4 पार्ट्स कर दिए, एक ऐसे फिर ऐसे। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसके टोटल कितने हिस्से हुए, कितने पार्ट्स करे, 4, 1 2 3 4। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4। अब हमें बोला है कि ये शेडेड पोर्शन कितना है, टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, वो लिखा है डिनोमिनेटर में। अब शेडेड पार्ट कितना है 1, तो 1/4। ठीक है, ऐसे ही बाकी अगर हम इसे छोड़ के इस पे शेड करेंगे तो ये भी 1/4, यानी कि इसके टोटल जो पार्ट्स करें वो सब इंडिविजुअली यानी अलग अलग सब 1/4 है। ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4, यानी कि सारे पार्ट्स कितने हैं इसके 1/4। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये कितना है 1/4। अब ऐसे ही हम कुछ सर्कल्स और बनाते हैं, इनको मिटा के। एक सर्कल तो रेडीमेड अपने पास, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये एक सर्कल हुआ। अब मैं बोलूं कि ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ठीक है, 3 सर्कल है हमारे पास। हमने इनको क्या करा, हमने इनको 4 इक्वल पार्ट्स में, जैसे ये छोटा सर्कल है इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, ऐसे ही इसे भी हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, सेम इसे भी। ये थोड़ा अजीब हो गया पर इसे 4 इक्वल पार्ट्स मानना। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि उसमें हमने ये वाला पार्ट शेड कर रखा था, अब इसमें मैंने ये वाला पार्ट शेड कर रखा है, इसमें मैंने ये वाला पार्ट शेड कर दिया और इसमें मैंने ये वाला पार्ट शेड कर दिया। अब ये सब क्या है, अब हम देखेंगे इसे सोल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन आया कि शेडेड पोर्शन जो है उसे आप फ्रैक्शन में लिखिए। ठीक है, अब हमें पता है इस सर्कल में अगर हम ध्यान से देखें तो 4 पार्ट्स है हमारे पास, तो हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखा 4, और हमारे पास शेडेड पार्ट कितना है सिर्फ एक, तो हमने क्या करा ऊपर 1/4 इसमें शेडेड पार्ट्स है। टोटल पार्ट्स है 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स, तो वो 4 हमने कहा लिखा डिनोमिनेटर में। अब जो हमारे काम का यानी जो क्वेश्चन में दे रखा है शेडेड पार्ट वो है 1, इसी तरह से आता है। अब ये वाला पार्ट शेडेड है, यानी एक पार्ट तो शेडेड है, तो हम न्यूमरेटर में कर दिया। और टोटल कितने पार्ट्स है सर्कल के इक्वल 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह से ये भी 1/4 होगा, एक पार्ट शेडेड है, बाकी 3 अनशेडेड है, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं 4। अब आपसे ये तो बोला 1/4 1 शेडेड पार्ट्स, अब आपसे पूछे कि जो शेडेड नहीं है, अनशेडेड जो पार्ट्स हैं, अनशेडेड यानी जो शेडेड नहीं है, जिन्हें शेड नहीं कर रखा, वो उनका फ्रैक्शन लिखो आप। तो हम इधर देखो, हमें दिख रहा है ये वाला शेडेड है, तो ये वाला शेडेड नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, तो कितने शेडेड पार्ट्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब हमसे पूछा अनशेडेड पार्ट कौन सा है, इसमें हम देखें तो शेडेड पार्ट्स तो सिर्फ एक है, बाकी 3 अनशेडेड है। तो हमारे काम के अब कौन है, पूछा अनशेडेड है, तो ये वाला पार्ट, ये वाला, टोटल कितने पार्ट्स है 3 लिख दिया। अब टोटल कितने पार्ट्स है इसके 4, तो 3/4। हमारे काम के जो 3 अनशेडेड पार्ट्स हैं वो है 1 2 3, तो हमने ऊपर न्यूमरेटर में 3। इधर हम देखें कि अनशेडेड पार्ट कितने हैं, तो 3 अनशेडेड दिख रहे हैं हमें 1 2 एंड 3, तो हमने यह कर दिया 3। और टोटल पार्ट्स ऑफ दिस सर्कल, जो टोटल पार्ट्स हैं वो है 4। अब इधर क्वेश्चन में देखते हैं टोटल अनशेडेड पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, मतलब इसके 4 पार्ट्स हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं, इनमें से 3 अनशेडेड है, तो यहाँ हम ऊपर न्यूमरेटर में हमसे बोला अनशेडेड पार्ट्स, तो 3 ऊपर लिख दिए। और टोटल पार्ट्स कितने हैं 4। ठीक है, तो शेडेड पार्ट्स तो 1/4 और अनशेडेड 3/4। ठीक है, इसी तरह आपके एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7। अब इसमें कुछ डायग्राम्स या सर्कल्स दे रखे हैं आपको, जिनमें पूछा है राइट द फ्रैक्शन शोन बाय द अनशेडेड पार्ट्स, वन हैज बी डन फॉर यू। अब उसने बोला है कि जो सर्कल्स हैं उनमें जो अनशेडेड पार्ट्स हैं वो हमें बताना है। उसके लिए हम देखते हैं, ये सबको समझ आया शेडेड और अनशेडेड का।
तो इसके आगे हम एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें कि एक सर्कल दे रखा है हमें, ये एक सर्कल दे रखा है, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दो पार्ट्स में, हाफ हाफ दोनों इक्वल है। अब इसने क्या कर रखा है, एक पार्ट शेड कर रखा है ये वाला, ठीक है। अब इसने आंसर अब हमें पता है कि अगर एक चीज के हमने दो टुकड़े करे यानी दो हिस्से करे तो इसके टू पार्ट्स हैं हमारे पास टोटल, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब उसने पूछा है अनशेडेड पार्ट कितने हैं, अनशेडेड का फ्रैक्शन लिखिए। तो हमें पता है ये पार्ट शेडेड है तो ये भी हाफ है और दूसरा भी हाफ, दो हाफ होते हैं तब मिला के एक बनता है। तो अब हम इस देखते हैं, ये वाला अनशेडेड पार्ट है तो टोटल पार्ट्स कितने अनशेडेड है, 1, ठीक है। ये उन्होंने दे रखा है बुक में आपके। अब आपको दे रखा है एक स्क्वायर दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है इस तरह से, उसके यहाँ इन्होंने कर रखे हैं 4 इक्वल पार्ट्स, ये इन्होंने 4 इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं और इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, 3 पार्ट्स शेड कर रखे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। अब उन्होंने पूछा है हमसे कि टोटल अनशेडेड जो पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या है। तो हमें पता है टोटल बॉक्स कितने बने, 1 2 3 4, तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 4। अब अनशेडेड पार्ट क्या दिख रहा है हमें, सिर्फ एक पार्ट अनशेडेड है तो न्यूमरेटर में आएगा 1। और अगर यहां पे वो पूछते कि टोटल शेडेड पार्ट कितने हैं तो हम क्या लिखते, 1 2 3 एंड टोटल पार्ट्स 4, 3/4 होता है शेडेड और अनशेडेड कितना है, 1/4 ओनली, ठीक है। ये आपको बुक में दे रखा था, एक बार फिर भी समझ लीजिए और इनमें से हटा देता हूं। नेक्स्ट आपके पास थर्ड में दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है इस तरह से और उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड, हम सर्कल इतनी देर से पढ़ रहे हैं, अब तो बताने की जरूरत भी नहीं है वैसे। अब उसमें दे रखा है एक पार्ट, ये वाला पार्ट जो है आपका शेडेड कर दिया। अब उन्होंने पूछा क्वेश्चन में वापस कि टोटल अनशेडेड जो पार्ट्स है यानी जिन पे कोई शेड नहीं हो रहा वो कितने हैं। तो हमें देखो पहले तो टोटल पार्ट्स लिखने हैं डिनोमिनेटर में, टोटल पार्ट्स हैं 4, 1 2 3 4। अब जो अनशेडेड पार्ट है यानी जिन पार्ट्स पे कोई शेड नहीं हो रहा वो कौन सा है, 1 2 3, तो ये सब कहाँ लिखेंगे हम, न्यूमरेटर में। तो ये वाला फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। इसके बाद देखिए डी, वापस आपके पास एक रेक्टेंगल दे रखा है इस तरह से, अब इस रेक्टेंगल में उन्होंने क्या करा, अब एक ट्राइंगल बना दिया, ये कुछ इस तरह से, 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों इक्वल पार्ट्स, हाफ हाफ दोनों बराबर होंगे टोटल पार्ट्स। अब उन्होंने क्या करा, ऊपर वाला पार्ट शेड कर दिया ये वाला, तो इसके 2 पार्ट्स हैं तो टोटल पार्ट्स हमारे पास है 2। अब शेडेड जो अनशेडेड पार्ट है यानी जिसपे शेड नहीं हो रहा वो कितना है, 1, तो हमने क्या करा 1/2 अनशेडेड पार्ट्स। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा, एक इस तरह का कोई डायग्राम दे रखा है आपको, ठीक है। ये आपको थोड़ा हट टाइप का एक पार्ट दे रखा है, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, ये वाला पार्ट सिर्फ शेड कर रखा है। अब उन्होंने पूछा है कि अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं, तो टोटल इसके कितने हिस्से दे रखे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4। और अनशेडेड कितने बॉक्स है हमारे पास, 1 2 3। जब क्वेश्चन में अगर अनशेड पूछा है, अनशेड, तो हम सिर्फ अनशेड पे ध्यान देंगे, जो शेड है उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो 1 2 एंड 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3/4 पार्ट्स ऐसे हैं, 3/4 पार्ट्स ऐसे हैं जो
जिन पे कोई शेड नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आपके पास आता है एक रेक्टेंगल दोबारा। साथ के साथ आप अपनी बुक्स में भी लिखते जाइए। ये एक रेक्टेंगल है, इसके इन्होंने कितने पार्ट्स कर रखे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब इन्होंने क्या कर रखा है? 3 पार्ट शेड कर रखे उसके। ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। ये तीनों पार्ट्स क्या है? इन्होंने शेड कर रखे हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है टोटल अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में लिखने के लिए पहले तो टोटल पार्ट्स जितने हैं, ये एक पार्ट है यहां से लेके यहां तक, इधर वाला एक, ये 3 ये और एक 4 पार्ट्स है हमारे पास टोटल। ठीक है, अब अनशेडेड पार्ट्स कितना है? इस पे भी शेड हो रहा है सॉरी, इस पे भी शेड हो रहा है, इस पे भी शेड हो रहा है। अब जो अनशेडेड पार्ट है वो सिर्फ ये है, तो कितने पार्ट्स हैं अनशेडेड? 1। तो आंसर क्या हुआ? 1/4। इसी तरह से आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके इन्होंने 2 पार्ट कर रखे हैं और उनमें से एक शेड कर रखा है, और एक अनशेडेड पार्ट फिर क्या होगा? 1/2। देखिए इस तरह से आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसका एक नीचे वाला पोर्शन शेडेड कर दिया। अब पूछा है अनशेडेड पार्ट जो है वो कितना है, तो हमें पता है 2 दिख रहा है, 2 पार्ट्स है टोटल 2, और अनशेडेड पार्ट 1 है, तो 1/2 फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद आपको प्लस का साइन दे रखा है एक, किधर मिटाऊं? ये मिटा, हो गया, मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक प्लस का साइन दे रखा है इस तरह से। ये प्लस का साइन है। अब इसमें इन्होंने क्या कर रखा है? डिवाइड कहां से कर रखा है? ये यहां से। अब इन्होंने क्या कर रखा है? एक पार्ट जो है, 2 पार्ट हो गए, इसका एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। इन्होंने क्या कर रखा है? बुक में आपके यहां से ये वाला पोर्शन पूरा शेडेड है, यानी इस पे कलर हो रखा है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, तो अब बताओ इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? इसके प्लस के हमने कितने पार्ट्स करे? 2, एक पार्ट इधर वाला, दूसरा पार्ट उधर वाला, 2 पार्ट्स। तो हमें पता है हम जितने पार्ट्स करते हैं टोटल, वो कहाँ लिखते हैं हम? डिनोमिनेटर में, इस तरह से 2। और अनशेडेड पूछा है तो उधर वाला पार्ट अनशेडेड है। किसी चीज के 2 हिस्से करें तो दोनों 1/2 होता है। अब एक पार्ट शेडेड है, दूसरा अनशेडेड है, तो वो कितना होगा? 1/2 लिख दो। इसी तरह से आपको एक ये वाला जो डायग्राम था, इसको इन्होंने टेढ़ा कर दिया। मैं बताता हूं लास्ट वाले क्वेश्चन में। ये 4 पार्ट्स ऊपर के जो है 4 इक्वल पार्ट है, इनमें से 3 इसने क्या कर रखा है? शेडेड कर रखे हैं। अब आपसे पूछा है 1 मतलब ये अनशेडेड पार्ट कितना है, तो सबको पता है 1 अनशेडेड है, तो ये न्यूमरेटर में आएगा, और टोटल जितने पार्ट्स है 1 2 3 4 ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो अनशेडेड पार्ट कितने हैं हमारे पास? 1/4। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, सॉरी ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कलर हाफ। अब हमें किसे कलर करना है? हाफ को। हाफ मतलब आधे को कलर करना है, जो हमें दे रखा है डायग्राम। तो पहले लिख लेते हैं इधर क्वेश्चन क्या है? कलर हाफ, यानी किसी जो डायग्राम दे रखे हैं उनके हाफ पार्ट्स को कलर करना है। पहला डायग्राम देखते हैं हम किस तरह से दे रखा है। ये आपको 2 रेक्टेंगल या स्क्वायर दे रखे हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि इनमें से आधे को कलर करो। सॉरी ये डायग्राम नहीं है, 1 मिनट में देख चेंज करता हूँ डायग्राम क्या है। आपको ये इस तरह का डायग्राम दे रखा है। अब उन्होंने बोला है कि इसे हाफ को कलर करिए। तो दिख रहा है कि एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इसमें से हमें 2 पार्ट है टोटल,
ठीक है, इनमें से हमें एक पार्ट को कलर करना है, कोई से भी एक पार्ट को। तो दो पार्ट है, एक और दो, तो आप इसमें से किसको कलर करेंगे, कोई से भी एक पार्ट को, या तो इसको कलर कर दीजिए, इसको इस तरह से शेड कर दिया आपने। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/2 को हमने हाफ को कलर कर दिया। नेक्स्ट, जिस तरह से हमारा ट्राइंगल था वैसे ही आपको एक एरो दे रखा है इस तरह से, ये एक एरो दे रखा है, इसका इन्होंने बोला है दो पार्ट्स। अब इसमें से हाफ को कलर करना है, यानी दो पार्ट्स हैं, इनमें से कोई से भी, या तो उस वाले पार्ट को या इस पार्ट को आप कलर कर देना। ठीक है, इसके बाद से कलर 1/4, इस तरह से आपको अब आ गया फ्रैक्शन समझ में। तो आप ये लास्ट के क्वेश्चंस खुद करना। आपको इस तरह से एक डायग्राम दे रखा है, इसका क्या इन्होंने हिस्सा कर रखा है, ये 4 हिस्से हैं, तो अब इसमें दे रखा है 1/4 को कलर करना है हमें। अब 1/4 को कलर कैसे करेंगे, 4 तो टोटल पार्ट्स है। अब फ्रैक्शन के लिए हम देखते हैं 1/4 यानी 1, कोई से भी एक पार्ट को, चाहे इसको, ये 1 पार्ट है, ये 2, ये 3, ये 4, कोई से भी एक पार्ट को हमें क्या करना है, कलर करना है। इसके बाद एक थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, देखते हैं। ये आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके अंदर एक छोटा सा ट्राइंगल और है। अब ये टोटल ट्राइंगल कितने हैं, टोटल ट्राइंगल देखो पहले तो, टोटल ट्राइंगल हमारे पास 4 हैं। देखते हैं कैसे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब 4 छोटे छोटे ट्राइंगल हैं, इनमें से उन्होंने बोला है 1/4 को कलर करना है, तो कोई से भी हम एक पार्ट को कलर करेंगे, चाहे हम इसे करें, चाहे इस ट्राइंगल को, 2 को, या इसको, पर हमें 1/4 को करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको लास्ट में दे रखे हैं दो एक ही तरह के दो शेप्स हैं, थोड़ा बना ही देता हूँ आपके लिए। इससे हम क्या 3, अभी हमने हाफ पढ़ा, 1/4 पढ़ा, क्वार्टर, 3/4 भी पढ़ा। अब 3/4 का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ये डायग्राम थोड़ा अजीब अजीब हो गया दोनों साइड से, इसको क्या करना है, आपको कलर करना है। अब उन्होंने बोला 3, ठीक है, तो ये क्या है, हमें दिख रहा है टोटल पार्ट्स 4 हैं, 1 2 3 4। ये देखो यहां से इस जगह से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला है 3/4 को कलर करना है, 3/4 को। अब हमें पता है 3/4 हम इस तरह से लिखते हैं, इसको बाय 4। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, हमें पता है 1 2 3 4। कलर वाले पार्ट्स कितने हैं, 3, यानी इस बार हमें 3 पार्ट्स को कलर करना है। इससे पहले हम हाफ को कलर यानी कलर करते थे, और इसमें हमने 1/4 में से 1 पार्ट को कलर करा था। अब हमें क्या करना है, 1 पार्ट छोड़ना है और 3 पार्ट्स को कलर करना है। अब देखें 1 2 3, इन 3 पार्ट्स को हम क्या करते हैं, शेड कर देते हैं इस तरह से। ये 1 पार्ट हमने शेड करा, ये सेकंड पार्ट हमने शेड करा, और ये हमने थर्ड पार्ट शेड कर दिया। तो कितने हुए, 3 पार्ट्स हम कलर कर चुके हैं, तो 3/4। और अब इसमें से पूछे आपसे कि कितने, कौन सा पार्ट अनशेडेड है, तो आपको पता है टोटल पार्ट्स तो 4 है, यानी डिनोमिनेटर में 4। अब अनशेडेड वाला कौन सा, ये भी शेड हो रहा है, ये भी शेड हो रहा है, ये भी, और ये एक बचा हुआ है, जो एक पार्ट बचा हुआ है जो शेडेड नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 1/4, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। जब तीनों को ऐड करा तो 3/4 हो गए, ये 1 2 3, और ये हिस्सा इसके साथ 4 पार्ट्स में से 3 का शेडेड है, तो 3/4, और अनशेडेड वाला पोर्शन जो बचा वो है 1/4। इसी तरह से आपका सेम दूसरा जो 4th का बी पार्ट है, वो भी सेम यही डायग्राम है, बस इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। उसमें भी आपको क्या करना है, 3/4 पार्ट्स को कलर कर रहा है। अभी हमने ये वाला पार्ट छोड़ा, इसके बाद आप हो सके ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, कोई से भी 3 पार्ट्स आपको कलर करने हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। अब आपको दे रखा है किस फॉर्म में लिखते हैं, हमें आप सबको पता है, ऊपर तो हम न्यूमरेटर लिखते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे हम लिखते हैं डिनोमिनेटर।
अगर ऑप्शन में आपके पास ऐसा दिख रहा है ऑप्शन, आपको टिक कर लो सी वाला। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ, फ्रैक्शन किसका पार्ट होता है? आधे का पार्ट, होल का पार्ट या 1/3 का। एक होल यानी WHOLE होल, यानी पूरी चीज का पार्ट होता है फ्रैक्शन। ये पूरा एक चीज है, उसमें से ये इसका एक पार्ट ही तो है 1/4 वाला। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? बी ऑप्शन टिक करेंगे। अ होल इन अ फ्रैक्शन ऑफ 2/3, 2 इज द, अब हमें दे रखा है एक फ्रैक्शन 2/3। ये अब 2/3 में से 2 क्या है हमें पता है, ऊपर क्या लिखा होता है? न्यूमरेटर। ये देखो न्यूमरेटर, तो 2 क्या है? न्यूमरेटर है। हम न्यूमरेटर के आगे टिक कर लीजिए। इसी के साथ आपका ये फ्रैक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें कोई इसका आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। एक्सरसाइज तो मैं पूरी लगभग करा ही चुका हूँ, आपको फिर भी इसके एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करनी है और यहाँ आके स्कूल आके चेक करानी है। थैंक यू।